स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में लिए गए आवारा कुत्तों को लेकर जो फैसला सामने आया था, इसको लेकर हालांकि चर्चा का विषय अब सोशल मीडिया पर लगातार गरमाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इसमें दो पक्ष सामने आ रहे हैं। एक पक्ष का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला गलत है, तो वहीं दूसरा पक्ष ये कहता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि इससे जो है जो शेल्टर होम बनेंगे, उससे जो है जो जंगली कुत्ते जानवर जो आवारा पशु है, माफ कीजिएगा, जो सड़कों पर है, दरअसल उससे जो है राहत मिलेगी। तो वहीं अब जो है अहिंसा के सिद्धांतों को बढ़ावा देने वाले यानी कि महात्मा गांधी की एक फैसले का भी जिक्र सोशल मीडिया पर लगातार हो रहा है, जिसमें इस बात पर चर्चा हो रही कि कैसे अहिंसा के पुजारी बापू ने 60 कुत्तों को मारने पर सहमति जताई थी। रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में लावारिस कुत्तों को अलग रखने का आदेश दिया है। अदालत का कहना है कि ऐसे लावारिस कुत्तों को खुलेआम गलियों, मोहल्लों और सड़कों पर घूमने नहीं दिया जा सकता, जो किसी के लिए भी खतरा बन सकते हैं। शीर्ष अदालत की इस आदेश को लेकर समाज में अब अलग अलग राय भी दिखाई पड़ रही है। एक वर्ग का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला समाज हित में है, तो वहीं डॉग लवर्स का कहना है कि ऐसा फैसला व्यवहारिक नहीं है। समाज से कुत्तों को अलग नहीं किया जा सकता और वे मनुष्य के आदिकाल से ही साथी रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल किए हैं। यही नहीं, तमाम सेलिब्रिटीज ने भी फैसले पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। लेकिन अब इसी बहस के बीच दुनिया में अहिंसा के सिद्धांत को बढ़ावा देने वाले महात्मा गांधी की राय भी जो है अब सबके सामने आ रही है। दरअसल उन्होंने एक बार 60 ऐसे कुत्तों को मारने की अनुमति दे दी थी जो कि पागल हो गए थे। इस पर सवाल उठा तो उन्होंने विस्तार से भी बताया था कि अहिंसा की बात करने के बाद भी उन्होंने ऐसा फैसला आखिर क्यों लिया। दरअसल ये वाकया 1926 का है, जब टेक्सटाइल कारोबारी अंबालाल साराभाई की मिल में 60 कुत्ते पागल हो गए थे। उसमें लोगों को खतरा था और साराभाई ने इन्हें मारने का आदेश दिया था। इस पर लोगों ने सवाल उठाए और विवाद जब होने लगा तो साराभाई ने महात्मा गांधी की राय लेना उचित समझा। वो महात्मा गांधी से मिलने साबरमती आश्रम पहुंचे और उन्होंने जब पूरी स्थिति बताई और कुत्तों को मारने का अपना फैसला बताया, तो महात्मा गांधी ने पूछा कि आखिर और क्या किया जा सकता है। महात्मा गांधी की इस राय पर भी सवाल उठा और लोगों ने पूछा कि आखिर अहिंसा की बात करने वाले महात्मा गांधी ने इस पर सहमति आखिर क्यों जताई। इस बारे में महात्मा गांधी ने फिर विस्तार से अपनी बात रखी थी और यंग इंडिया अखबार के माध्यम से अपने विचार व्यक्त भी किए थे। दरअसल महात्मा गांधी ने लिखा था कि इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती कि हिंदू दर्शन किसी भी जीव की हत्या को पाप मानता है। मैं समझता हूँ कि सभी पंथ इस सिद्धांत पर सहमत होंगे। समस्या तब आती है जब इसे व्यवहार में लाना होता है। हमें कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रोगाणु को मारते ही है। ये एक हिंसा है, लेकिन कर्तव्य भी है। एक पागल कुत्ते को मारना न्यूनतम हिंसा है। अगर कोई जंगल में एकांत में रहता है तो फिर वो ऐसी हिंसा नहीं करेगा और ना ही इसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर कोई शहर में रहता है तो फिर उसके लिए अहिंसा का सिद्धांत और ड्यूटी को लेकर विरोधाभास की स्थिति होगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि शहर में रहने वाले व्यक्ति को खुद को और उन लोगों को भी रक्षा करनी है जो उस पर निर्भर हैं। अगर वो कुत्ते को मारता है तो पाप होगा और अगर नहीं मारता है तो उससे भी बड़ा पाप करेगा। इसीलिए वो कम पाप को चुनेगा ताकि पाप बढ़ न सके। और अब इसी बीच जो है, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आवारा कुत्तों को लेकर आया है, तभी से महात्मा गांधी के 60 कुत्तों को मारने की सहमति को लेकर भी जो है सोशल मीडिया पर बातें तमाम तरह से वायरल हो रही है। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।